हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक स्टोरी का नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब सर्जरी की जीत। मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड सर्जरी थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी वंडरफुल सर्जरी भी हो सकती है। अब पता है ये सर्जरी किसकी हुई? एक कुत्ते की। अब सोचो कैसे कैसे दिन आ गए, तुम्हें कुत्तों की सर्जरी पे हुई कहानियाँ पढ़नी पड़ रही है। पर खैर स्टोरी मज़ेदार है। और ये जो स्टोरी है ना, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ये स्टोरी जिन्होंने लिखी है ना, उनका नाम है जेम्स अल्फ्रेड वाइट। एक्चुअली बुक में नाम लिखा है जेम्स हैरियट, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। जेम्स हैरियट जो है ना, वो उनका पेन नेम है। पेन नेम बोले तो इस नाम से वो कहानियाँ लिखते थे। ये जो राइटर है ना, ये एक वेट डॉक्टर है। वेट डॉक्टर बोले तो जानवरों के डॉक्टर। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे ना किसी काम की नहीं है। इसलिए नहीं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश वेट सर्जन है। बोले तो ब्रिटेन में रहते थे। अब अगर तुम्हारे पेट की तबीयत खराब हुई तो इंग्लैंड तो जाओगे नहीं, तो अपने किसी काम के है ही नहीं। ये जो जानवरों के डॉक्टर है ना, बोले तो हमारी स्टोरी के राइटर, इन्होंने ना अपने एक्सपीरियंसेस को, कैसे कैसे लोग उनके पास आते थे, कैसे कैसे पेट्स होते थे, इन सब को लेके उन्होंने एक बुक लिखी है। वो तो ठीक है, उस पे ना टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। और उस बुक का नाम है इफ़ ओनली दे कुड टॉक। बोले तो पूरी की पूरी बुक जानवरों के बारे में। चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारी स्टोरी के ना सिर्फ और सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो वो कुत्ता जिसका नाम है ट्रिकी, दूसरा उसकी मिस्ट्रेस, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, और तीसरा ये हमारे राइटर साहब जो इस पेट का, जो इस ट्रिकी का इलाज करते हैं। बोले तो 3 लोग, कुत्ता, उसकी मालकिन और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर साहब। अब कहानी शुरू होती है जब एक दिन ये डॉक्टर साहब इस ट्रिकी को देखते हैं। उनको सच में उस ट्रिकी को देख के ना बहुत चिंता हुई। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, फूल गया था पूरी तरीके से। वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लॉटेड सॉसेज। अभी जो सॉसेज है ना, ये एक डिश होती है, स्पेशली मीट को यूज़ करके पकाई जाती है और बहुत फूली सी होती है। तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि सॉसेज और इस डॉग में सिर्फ एक ही फ़र्क था। ऐसा लग रहा था कि ये जो सॉसेज है इसकी 4 टांगे लगा दी गई है। बोले तो इनका कुत्ता जो था ना, वो पूरी तरीके से गोल मटोल हो चुका था। और तो उसकी आंखें ना र्यूमी हो रही थी। र्यूमी बोले तो वाटरी, ये एक बीमारी होती है आंखों की, जिसमें ना आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। और उसकी टंग जो थी वो उसके जॉ से बहुत बार बाहर आ रही थी। ओवरऑल कहने का मतलब कि उस कुत्ते की सिचुएशन ना थोड़ी ख़राब थी। मिसेस पम्फ्रे ना डॉक्टर को बोलती है, आपको पता है इस ट्रिकी में ना कोई एनर्जी नहीं बची, मुझे उसकी इतनी चिंता होती है। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी बीमारी होती है जो कम खाने से होती है। तो उसकी एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने के लिए ना मैं उसको थोड़ा सा मॉल्ट, थोड़ा सा कॉड लिवर ऑयल और ना 1 कप हॉर्लिक्स रात में दे देती हूँ, ताकि वो आराम से सो पाए। अब ये जो कॉड लिवर ऑयल होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा पीने से बहुत ताकत आ जाती है। और ये जो मॉल्ट है, ये एक तरीके का अनाज होता है, स्पेशली कुत्ते ही खाते हैं इसको। इतना सब कुछ खिलाने के बाद भी, बोले तो ठूसने के बाद भी, मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर देखिए ज़्यादा तो मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि उसकी मीठी चीज़ों को खिलाना ना थोड़ा कम कीजिए, आपने किया ऐसा? मिसेस पम्फ्रे कहती है, हाँ हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो किया, बट यू नो डॉक्टर, इट इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है मेरे लिए उसकी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाना। ट्रिकी को ना क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, ये सब बहुत पसंद है, और मैं उसको मना करूं ऐसा मुझसे हो ही नहीं पाता। बहुत मुश्किल जाती है ये मेरे लिए। अब ये डॉक्टर कहते हैं कि जब मैंने उस कुत्ते को देखा ना, तो मुझे उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आ गई। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अपने पेशेंट को देख के ही समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब डॉक्टर चाहे वो इंसानों का हो चाहे जानवरों का हो, तो ऐसे ही जब इन डॉक्टर ने उस ट्रिकी को देखा ना, देख के ही समझ गए कि इस कुत्ते की एक्चुअल प्रॉब्लम है इसका लालच। बहुत ज़्यादा ग्रीडी था वो। जब कभी भी उसको खाने का कुछ भी दो, हमेशा खा लेता था, और खा खा के इतना फूल चुका था। डॉक्टर उसको पूछते हैं, आप इसको एक्सरसाइज करवाते हैं ना रेगुलरली? बोलती है कि हाँ, मैं उसको ऐसे ही छोटी मोटी वॉक्स पे ले जाती हूँ,
एक्चुअली क्या है, जो हमारा गार्डनर है हॉट जिन, उसको ना एक बीमारी होगी, इसलिए वो चल रहा है छुट्टियों पे। तो एक्चुअल जो एक्सरसाइज होनी थी वो नहीं हो पा रही है। और पता है गार्डनर को कौन सी बीमारी हुई? लम्बैगो। इसमें क्या होता है, पीछे शोल्डर से लेके पूरे पैर तक ना खतरनाक पेन होता है। डॉक्टर मिसेस पंफ्रे को ना क्लियरली बोल देते हैं, एक तो इसका खाना कम करो, दूसरा इसकी एक्सरसाइज रेगुलरली करवाओ। अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सीरियसली इल हो जाएगा। आपको अपने दिल पे एक बड़ा सा पत्थर रखना होगा, दिल को थोड़ा टाइट करो और इसकी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करो। उन्होंने डॉक्टर को बोला, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आज से ऐसे ही करूँगी। बट यू नो ये इतना इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल हिज डाइट। अब मिसेस पंफ्रे ने बोला तो ऐसे जैसे अभी घर जाएंगी और आज के आज से स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करेंगी। बट कहीं ना इस डॉक्टर को पता था कि मिसेस पंफ्रे से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खा खा के ट्रिकी की हालत ऐसी हो गई थी, उसके ट्वीट कोट्स जो थे ना वो उसको फंसते नहीं थे। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, इसकी किस्मत के क्या कहने। इसके पास एक कबर्ड भर के कोट्स थे। कोट्स तो ठीक है, इसका एक रेन कोट भी था। बारिश के दिनों में ये रेन कोट पहनता था, गर्मियों के दिनों में समर कोट्स पहनता था, विंटर के दिनों में विंटर कोट्स पहनता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, खैर छोड़ो। ट्रिकी की हालत को देख के ना डॉक्टर को लग ही गया था कि मिसेस पंफ्रे का कॉल बहुत जल्दी आने वाला है। और ऐसे ही हुआ भी। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट बोले तो बहुत दुखी, डीपली सैड। वो कॉल करके डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर आपको पता है ट्रिकी ना कुछ खा ही नहीं रहा है, सारा दिन रग पे पड़ा रहता है, और तो और उसने अपनी फेवरेट डिशेस खानी भी बंद कर दी है, और ऊपर से वो वॉमिट भी कर रहा है। इन डॉक्टर ने ना अपना प्लान पहले ही बना लिया था। उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये कि ट्रिकी को उसके घर से बाहर निकालो। क्योंकि जब तक वो उस घर में रहेगा मिसेस पंफ्रे उसको ठूस ठूस के खिलाती रहेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो फट जाएगा। और इतना खिलाने के बाद भी मिसेस पंफ्रे को लगता था कि हाय मेरा कुत्ता बेचारा कुछ खाता ही नहीं है। डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को बोला, ट्रिकी की हालत ना सीरियस है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, कम से कम 15 डेज के लिए। 15 डेज बोलो या फोर्टनाइट बोलो, एक ही बात है। जब ये हॉस्पिटलाइज वाली बात सुनी ना, मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट सुन मतलब बेहोशी होने वाली थी वो तो। उनको लगा कि हाय मेरा कुत्ता और मैं अलग अलग, ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहती है ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई। पाइन एंड डाई का मतलब होता है, पाइन मतलब एक ऐसी डिज़ायर, एक ऐसी चीज़ के लिए डिज़ायर जो प्रेजेंटली अभी हमारे पास नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना तो मैं ट्रिकी के बिना रह सकती हूँ, ना ट्रिकी मेरे बिना रह सकता है। डॉक्टर कहते हैं आप देख लो भाई, मेरा काम था आपको सोल्यूशन बताना, अब मानो या नहीं मानो आपकी श्रद्धा भक्ति। उन्होंने फर्मली मिसेस पंफ्रे को समझाया, देखो भाई ही इज़ वेरी इल एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। मिसेस पंफ्रे का रोना धोना ये सब चलता था, और इन डॉक्टर ने वो ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी कार में लेके आ गए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे ना, मिसेस पंफ्रे का पूरा स्टाफ, पूरी मेड्स उनकी तरफ दौड़े। कोई उसके लिए कुशन लेके आया, कोई उसका नाइट बेड, कोई डे बेड, कोई टॉयज, कोई सिल्वर बोल, कोई गोल्डन बोल। उसके पता है खाने के बोल्स भी अलग अलग थे, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, डिनर बोल। क्या किस्मत थी यार इस कुत्ते की। अलमारी भर के कपड़े, कुशन, खिलौने, अलग अलग खाने के सामान। काश यार मुझे भी ऐसे मिसेस पंफ्रे जैसी। खैर छोड़ो। अब जब ट्रिकी को उनकी सर्जरी में लाया गया तो उनके यहाँ पहले से ही थोड़े बहुत कुत्ते थे। वो सब आए, उन्होंने ट्रिकी के आसपास घूमा, उसको सूंघा और उसको इग्नोर किया। उनको लगा किसी काम का नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ट्रिकी जो था ना वो कारपेट पे मोशनलेस पड़ा हुआ था, हिल डुल भी नहीं रहा था। तो बाकी डॉग्स को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। एक लूज से बॉक्स को लेके ना ट्रिकी का बेड बनाया गया और बाकी सारे डॉग्स के साथ उसके सोने का बंदोबस्त किया गया। पूरे 2 दिन तक ट्रिकी को खाने में कुछ भी नहीं मिला, उसको सिर्फ मिला पानी। अब ना 2 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं आया उसको कि बाकी के डॉग्स क्या कर रहे हैं।
बट धीरे धीरे ना उसको बाकी के डॉग्स में इंटरेस्ट आने लग गया था। वो थोड़ा थोड़ा विम्पर करने लग गया था। विम्पर बोले तो एक ऐसी आवाज़ जो थोड़ी थोड़ी देर में निकालते हैं, सॉबिंग काइंड ऑफ। अब जब 3 दिन बाद गेट खुला ना तो ट्रिकी दौड़ता हुआ बाहर आया। अपने सरप्लस फैट के साथ ना वो थोड़ा बहुत रोल कर पाता था, थोड़ी बहुत मस्ती कर पाता था बाकी डॉग्स के साथ। जब बाकी सारे डॉग्स को खाना दिया जाता था ना तो हर एक डॉग को पता था कि अगर खाना खाना है तो रेस में लगना ही पड़ेगा। इट वॉज लाइक अ कॉम्पिटिशन। अगर नहीं खाया ना फटाफट सारा खाना खत्म हो जाएगा। पर ये जो ट्रिकी महाशय थे इनकी तो आदतें ही कुछ और थी। ये जब सारे लोग खाना खा लेते थे, सारे कुत्ते जब खाना खा लेते थे तब आते और जो बचा खुचा खाना होता था ना उसको चाटते। अगले दिन से क्या हुआ कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल भी रखा गया वहाँ पे ताकि वो भी कुछ खा पी ले। पर ये डॉक्टर जो थे ना इनको देख के बहुत खुशी हुई कि अगले दिन एक्स्ट्रा बोल रखने के बाद भी ही वॉज जॉसलिंग विद अदर डॉग्स। जॉसलिंग बोले तो धक्का मुक्की करके लाइन में लग के रेस में पार्ट करके उसने अपना खाना खाया। और उस दिन के बाद से ना उसकी प्रोग्रेस काफ़ी जल्दी हुई, काफ़ी रैपिड हुई। अब ट्रिकी ना बाकी सारे डॉग्स के साथ खेलना कूदना दौड़ना मस्ती करना सब कुछ करने लग गया था। एक्चुअली तो ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। अब वो जो डॉग्स का फ्रेंडली स्क्रिमेज होता था, बोले तो कंफ्यूज्ड सा रफ सा स्ट्रगल, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई किसी के ऊपर लोट लगा रहा है, उन सब में भी पार्ट लेने लग गया था। अब वो भी दूसरे डॉग्स की तरह बाकी डॉग्स को दबाना कुचलना एक दूसरे के ऊपर कूदना ये सब करना सीख गया था। और ये सब करने में ना उसको बहुत मज़ा आता था। अब हम कह सकते हैं कि जो ट्रिकी था ना वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस डॉग्स की गैंग का। अब ये जो ट्रिकी था ना ये उस पूरी भीड़ में, पूरे कुत्तों की भीड़ में ना अलग ही चमकता था। अब वो टाइगर की तरह अपने मील के लिए झपट्टा मारता था, टाइगर की तरह अपने मील के लिए लड़ता था दिन में, और रात में चूहे पकड़ने के लिए भी लड़ता था। बोले तो वो काफ़ी एक्टिव हो गया था। अब इन सब के बीच में ना मिसेस पम्फ्रे दिन में 10 बार कॉल करती थी। एक्चुअली तो अ डजन टाइम्स इन अ डे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि वो 12 बार गिन के फ़ोन लगाती थी। कहने का मतलब कि वो बहुत बार दिन में फ़ोन लगाती थी और अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछती थी। और हाँ, ये जो अजीब थे ना वो उस डॉक्टर के लिए थे। मिसेस पम्फ्रे के लिए तो ये एकदम जेन्युइन टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस ये होते थे कि ट्रिकी ने कौन सा कोट पहना, कब पहना, उसके क्वेश्चंस चेंज हुए या नहीं हुए, उसने कौन से कटोरे में खाना खाया एंड सो ऑन। फ़ोन पे बात करते करते जब डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि अब वो बीमारी से ना रिकवर हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, इन चीज़ों के लिए ना बुक में एक वर्ड है दैट इज़ कॉन्विलेसिंग। कॉन्विलेसिंग मतलब कि जब बीमारी से हम ठीक होते हैं उस टाइम पे जो हमारी बॉडी की प्रोग्रेस होती है उसको कहते हैं कॉन्विलेसिंग। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने ये सुना कि ट्रिकी बीमारी से ठीक हो रहा है, उन्होंने सोचा बेचारा अभी बीमार था, अब वो ठीक हो रहा है मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना। 2 दर्जन अंडे भेजती थी वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए। अब एक कुत्ता 2 दर्जन अंडे तो खाएगा नहीं, तो ये अंडे जो है ना वो डॉक्टर और उनके स्टाफ के पेट में जाते थे। अंडों पे बात खत्म नहीं हुई, मिड डे वाइन और रात में ब्रांडी भी आती थी उस कुत्ते के लिए। पर मजे कौन लेते थे? डॉक्टर और उनका स्टाफ। तो अभी जो ट्रिकी के जैसे जैसे जाने के दिन पास में आते थे ना इन लोगों को थोड़ा लालच आ रहा था। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये भाई साहब यहीं रह जाएंगे तो हमारे तो ऐश ही हो जाएंगे। पर वो डॉक्टर ना ईमानदार था। फोर्टनाइट के बाद, बोले तो 15 दिन बाद, उन्होंने फाइनली मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया और बोला कि ट्रिकी अब एकदम ठीक है, आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने सुना कि ट्रिकी एकदम ठीक है, 5 मिनट के अंदर चमचमाती काले कलर की गाड़ी डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने। अब यहाँ जो काले कलर की चमचमाती गाड़ी है ना उसके लिए लिखा हुआ है ब्लैक ग्लीमिंग ब्यूटी। तो ब्यूटी सोच के तुम कहीं और दिमाग मत लगा लेना, यहाँ पे गाड़ी की बात हो रही है। अब देखो, अभी तक की स्टोरी सुन के तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मिसेस पम्फ्रे जो है रईस लेडी है। ऑब्वियस सी बात है कि खुद गाड़ी चला के नहीं आई थी, शॉफर आया था। शॉफर बोले तो वाइट यूनिफॉर्म वाला ड्राइवर, पढ़ा लिखा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाला।
उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मिसेस पॉम्फ्रे ने हाथ जोड़ के डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप मुझे बताइए, सच बताइए, ट्रिकी एकदम ठीक है ना? डॉक्टर बोले, हाँ हाँ अब वो एकदम ठीक हो चुका है। मिसेस पॉम्फ्रे ना गाड़ी में से उतरने वाली थी ताकि वो ट्रिकी को लेके आ पाए, पर मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, रईस लेडी थी, तो रईस लोगों के ना अलग ही जलवे होते हैं। डॉक्टर बोलता है, अरे आप क्यों उतरेंगी, मैं जाके लाता हूँ ना। वैसे पता है इसका एक रीज़न क्या था, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना वो मिसेस पम्फ्रे को अंदर नहीं जाने देना चाहता था। अंदर अगर मिसेस पम्फ्रे जाती और वो ये देखती कि ट्रिकी तो बाकी डॉग्स के साथ एकदम कुत्तों जैसे बिहेव कर रहा है, अब अगर कुत्ता है तो कुत्तों जैसे ही बिहेव करेगा ना, उसके कोई कुशन नहीं, कोई अलग से बेड नहीं, वैसे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो डॉक्टर की पोल खुल जाती। इसलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को अंदर जाने नहीं दिया। शॉफर के साथ गए और बाकी जो भी उसके तामझाम थे उसके साथ उसको लेके आ गए। जैसे ही उसको लेके आए ना, भाई साहब ट्रिकी जो था पहले कैसा हो रहा था, फूल गया था एकदम, अब वो एकदम हार्ड मसल्ड कुत्ते जैसा कुत्ता बन गया था। वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ लाइद। लाइद मतलब स्लिम, नॉट स्किनी, स्लिम एंड फिट डॉग बन गया था। जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, डॉक्टर की गोदी में से सीधे मिसेस पम्फ्रे के पास। मिसेस पम्फ्रे को तो सरप्राइज हो गया कि अरे ये ट्रिकी इतनी बड़ी जंप भी लगा सकता है। जैसे ही ट्रिकी उनके पास गया, उनके फेस को चाटने लग गया। ये कुत्तों का प्यार दिखाने का तरीका है, और मिसेस पम्फ्रे को भी उसमें मजे आ रहे थे। अब 2 वीक्स में ना वो जो फूला हुआ ट्रिकी था वो एकदम स्मार्ट सा डॉग बन गया था। उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। अब कुत्ते और उसकी मालकिन का तो प्यार चल रहा था। इधर ये जो हमारे डॉक्टर साहब थे, इन्होंने उसके वो कुशन्स और तामझाम जो कि कभी यूज़ ही नहीं हुए थे वो सारे रखवा दिए वापस गाड़ी में। अब ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ गोदी में कार में बैठ के जा रहा था। मिसेस पम्फ्रे ने विंडो का ग्लास डाउन किया, खुद बाहर निकली, और उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लिप्स कांप रहे थे, और वो चिल्ला के बोलती हैं, ओ डॉक्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी, आपने मेरे कुत्ते को, मेरे ट्रिकी को कितना अच्छा कर दिया। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ये ऐसी सर्जरी की बात चल रही है जो कि एक्चुअली कभी हुई ही नहीं। और बस इसी के साथ स्टोरी का हो गया दी एंड। अब देखो, ईमानदारी से मुझे बताना, पूरी स्टोरी पढ़ते टाइम एक ना एक बार तो तुम्हें भी लगा होगा ना कि यार मुझसे अच्छी किस्मत तो इस कुत्ते की है, क्या ऐश है उसके। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा लगा।